गुड मॉर्निंग बच्चों, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। इसमें एल्किल हैलाइड को लेते हैं, एल्किल हैलाइड, आर इज एल्किल ग्रुप, एल्किल हैलाइड। इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल से, और एल्किल हैलाइड का एक दूसरा मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में ईथर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये दोनों एल्किल हैलाइड से X निकल जाता है और ये दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। ये बनता है एल्केन और ये सोडियम हैलाइड। वुड्स रिएक्शन में ये आर एल्किल ग्रुप होता है, ओनली एल्किल ग्रुप। सोडियम मेटल लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मेथिल क्लोराइड आपने लिया, सोडियम मेटल और दूसरा मेथिल क्लोराइड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में ईथर लिया। देखिए ये NaCl निकल गया और ये CH3 और ये CH3 आपस में ऐड होकर C2H6 बनाए और 2NaCl, ईथेन बना। मेथिल क्लोराइड लिया आपने, तो मेथिल क्लोराइड को ईथर सॉल्वेंट में सोडियम से ट्रीट करने पर क्या बना, ईथेन बना। अगर यहीं हम एथिल क्लोराइड लेंगे, एथिल क्लोराइड, यहाँ भी ईथर सॉल्वेंट लेंगे तो क्या बनेगा, C4H10 प्लस 2NaCl। तो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी देखिए, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है और यहाँ कार्बन कितना है, 2 है। तो कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल से ट्रीट कराते हैं, सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं और एल्केन प्राप्त होता है। इस एल्केन में इस एल्किल ग्रुप के 2 R ग्रुप जुड़ जाते हैं, 2 एल्किल ग्रुप, जिससे एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। एज एग्जाम्पल देखिए, मेथिल क्लोराइड का लिया आपने, यहाँ कितना कार्बन 1 है, इसमें कितना कार्बन हो गया, 2, और यहाँ आपने 2 कार्बन लिया तो यहाँ कितना कार्बन हो गया, 4। तो इस प्रकार कार्बन लेंथ को बढ़ाने के लिए, किसी भी एल्केन में कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। इस रिएक्शन के बाद हम देखेंगे वुड्स फैटिग रिएक्शन। वुड्स फैटिग रिएक्शन। इसमें कोई एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, एरिल हैलाइड लिया, वही कंडीशन रहेगा, सोडियम मेटल लेंगे और दूसरा ग्रुप रहेगा एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड। सॉल्वेंट यहाँ भी ईथर रहेगा, ये बनेगा एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और 2NaX। तो वुड्स फैटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, एक एरिल हैलाइड लेते हैं। फैटिग रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड था, इसमें देखिए एक एरिल हैलाइड और दूसरा एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किए हैं। सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करने पर प्रोडक्ट बना एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन।
तो इसमें आपने एक एरिल हैलाइड लिया, ऊर्ज रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड थे और इसमें एक एरिल हैलाइड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्ट कराएंगे सोडियम मेटल से और मेथिल क्लोराइड। सॉल्वेंट के रूप में ईथर लेंगे, प्रोडक्ट के रूप में आपका टॉलुइन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ मेथिल क्लोराइड से कराते हैं ईथर सॉल्वेंट में, तो टॉलुइन प्राप्त होता है। इसमें देखिए एक एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, और ये एल्किल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड का रिएक्शन हमने कराया एल्किल हैलाइड से, प्रोडक्ट क्या बना? टॉलुइन। ये देखिए एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो वुड फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? एक एरिल हैलाइड, दूसरा एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में आप ईथर लेते हैं, प्रोडक्ट के रूप में एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल हमने क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन करा के सोडियम मेटल के साथ ईथर सॉल्वेंट में देखा, टॉलुइन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। इस रिएक्शन के बाद हम देखेंगे अगला रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन वुड रिएक्शन में हमने देखा, वुड रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लगते हैं सोडियम मेटल के साथ और एल्केन प्राप्त होता है। वुड फिटिग रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड होता है, और फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल आपका ये दोनों मॉलिक्यूल बाइफेनिल कंपाउंड का बना। तो फिटिग रिएक्शन में क्या लेते हैं? एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? सोडियम मेटल के साथ। सॉल्वेंट के रूप में आपने क्या लिया? ईथर सॉल्वेंट लिया, बना क्या? बाइफेनिल बना। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, ये क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल, क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका इसका फिटिग रिएक्शन का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। तो वुड रिएक्शन में क्या होता है? वुड रिएक्शन में दो एल्किल हैलाइड लेते हैं सोडियम मेटल के साथ, ईथर सॉल्वेंट में ट्रीट करते हैं, एल्केन प्राप्त होता है। वुड फिटिंग रिएक्शन में एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, और फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल क्या लेते हैं? एरिल हैलाइड। देखिए ये भी एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, और ये भी एरिल हैलाइड लेते हैं। दोनों एरिल हैलाइड हमने लिया, सॉल्वेंट के रूप में ईथर सोडियम से ट्रीट किया, क्या बना? बाइफेनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा वुड रिएक्शन, वुड फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। अब इस एग्जाम्पल को देखिए,
इसमें ये बेंजिल क्लोराइड लेते हैं, बेंजिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने कराया है मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड। ईथर के रूप में हमने एज ए सॉल्वेंट ईथर लिया है, प्रोडक्ट बन रहा है आपका एथिल बेंजीन। हमको बताना है यह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है, या ऊर्ज फिटिग है, या फिटिग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए मेथिल क्लोराइड क्या है, एल्किल हैलाइड। बेंजिल क्लोराइड क्या है, इसमें एरोमेटिक ग्रुप है। देखिए ये एरोमेटिक ग्रुप है। जनरली आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको एरिल हैलाइड कंसीडर करेंगे, लेकिन इस ग्रुप को देखिए एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड। तो इस रिएक्शन का टाइप क्या होगा, ये रिएक्शन होगा ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में इस बेंजीन रहने, इसके बेंजीन ग्रुप के रहने के या फेनिल ग्रुप के कारण ये कंपाउंड एरिल हैलाइड नहीं है। देखेंगे डायरेक्ट ये क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है, यहाँ CH2 से अटैच है। तो ये ओवरऑल क्या है, एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप से ये फेनिल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड और ये दूसरा एल्किल हैलाइड, दोनों एल्किल हैलाइड रहेंगे। सोडियम मेटल के साथ ईथर सॉल्वेंट में रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एथिल बेंजीन। तो दो एल्किल हैलाइड हैं, तो दो एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराने पे जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, ऊर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ऊर्ज रिएक्शन की एक और स्पेशल कैरेक्टर देखिए, यहाँ हम दूसरा एल्किल हैलाइड और यहाँ दूसरा एल्किल हैलाइड, देखिए ये है एथिल क्लोराइड और ये मेथिल क्लोराइड। C3H8+2NaCl, यहाँ क्या बना, प्रोपेन। तो इस रिएक्शन में हमने एक एल्किल हैलाइड 2 कार्बन का लिया है और दूसरा एल्किल हैलाइड 1 कार्बन का लिया है। प्रोडक्ट आपका कितने कार्बन का बना, 3 कार्बन का। तो यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड आप डिफरेंट भी ले सकते हैं और एल्किल हैलाइड सेम भी ले सकते हैं। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे ईथर एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में ईथर का प्रयोग क्यों होता है। देखिए ईथर ये है, ये दोनों क्या हैं, एल्किल ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप में एग्जाम्पल से देखेंगे, देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड नॉन पोलर होते हैं। देखिए नॉन पोलर CH, नॉन पोलर सिग्मा बांड। तो ईथर मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो क्या है, नॉन पोलर नेचर के हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.4 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों लगभग बराबर है। तो ये जो बांड है कार्बन हाइड्रोजन के नॉन पोलर बांड है, नॉन पोलर बांड के कारण ये एल्किल ग्रुप बहुत ही इनर्ट होते हैं। एल्किल आर, ईथर्स आर inert to acid base oxidizing agent and
रिड्यूसिंग एजेंट। ईथर एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के प्रति क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इसके इनर्टनेस का रीजन क्या है? इसमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। इसका फंक्शनल ग्रुप इस नेचर का नहीं है कि रिएक्शन कर सके। यहाँ देखिए ये सारे हाइड्रोजन क्या है? नॉन पोलर नेचर के हैं। एल्केन आप जानते हैं, एल्केन इनर्ट होता है, ये एल्केन टाइप ही है। एक तरह से एल्केन ये भी है और दूसरा एल्केन ये है। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर के कारण ये केवल डोनेट कर सकता है। ओनली इट कैन एक्ट एज लुईस बेस। ईथर केवल लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ये एसिड और बेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम मेटल को हम लिए हैं, सोडियम मेटल के साथ सॉल्वेंट के रूप में आप क्या लेंगे? H2O ले सकते हैं। H2O सॉल्वेंट लेने पे क्या दिक्कत आएगी? अगर इस रिएक्शन में H2O एज ए सॉल्वेंट इन वुड्स रिएक्शन, देखिए सोडियम मेटल हम जानते हैं, सोडियम मेटल H2O के साथ इस तरह से रिएक्शन देता है, NaOH बनाता है और हाफ H2 प्लस हीट प्रोड्यूस करता है। सोडियम मेटल H2O के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 गैस रिलीज करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। यह हीट देखिए, इस हीट के कारण ये हाइड्रोजन गैस जो एक फ्लेमेबल गैस है, इजीली क्या करता है? फायर को कैच करता है और आग लगा देता है। ये फ्लेमेबल गैस इस हीट की उपस्थिति में क्या होता है? आग पकड़ लेता है। इस कारण सोडियम को H2O सॉल्वेंट के साथ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। कैसा सॉल्वेंट चाहिए? एल्कली मेटल्स react with compounds containing active hydrogen। ROH देखिए यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहता है तो इस हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास शिफ्ट कर जाते हैं। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये कंपाउंड, वे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होता है। उस हाइड्रोजन का नेचर क्या हो जाता है? एक्टिव। इस तरह के हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड कौन कौन से हैं? देखिए ये अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये यहाँ ये एक्टिव, ये एक्टिव। एल्कोहल में देखिए ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एसिड में देखिए ये हाइड्रोजन एक्टिव है और ये हाइड्रोजन क्या है? इनएक्टिव। तो जब भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो वह हाइड्रोजन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिविटी का नेचर क्या है? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के पास शिफ्ट कर जाते हैं, उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस कारण ये एज ए इसका रिलीज एज ए H+ आसान हो जाता है।
तो एक्टिव हाइड्रोजन आप समझ गए होंगे। तो सोडियम मेटल एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। इस हीट के कारण ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है। तो आप इस रिएक्शन में क्या यूज करेंगे? सॉल्वेंट के रूप में ईथर यूज करते हैं। देखिए सोडियम है, ज़्यादातर कटायन के रूप में होता है, और ये ईथर है, ये भी ईथर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में s और p ऑर्बिटल दोनों उपलब्ध होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इसका साल्वेशन होता है। साल्वेशन बाई ईथर मॉलिक्यूल। तो ये ईथर मॉलिक्यूल इस सोडियम मेटल को क्या करता है? साल्वेट करता है, और इस साल्वेशन के कारण स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय ईथर टू सोडियम मेटल। सोडियम मेटल किस लिए जाने जाते हैं? अपने इलेक्ट्रिव पॉजिटिव नेचर के कारण जाने जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये कटायन के रूप में रहता है, और इस कटायन को ये ईथर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज ए लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसको साल्वेट करते हैं। और इस साल्वेशन से क्या होता है? सोडियम को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में ईथर का प्रयोग करते हैं। ईथर का काम क्या है? फर्स्ट सॉल्वेंट एंड सेकंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या है? एक बहुत ही एक्टिव मेटल्स है। दूसरा कोई सॉल्वेंट लेने पर सोडियम मेटल उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट बना लेता है। तो बाई प्रोडक्ट न बने इस कारण सॉल्वेंट के रूप में ईथर का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। आपको कन्वर्जन करना है, मेथेन से बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन मेथेन से बनाना है। कन्वर्जन ऑफ मेथेन टू ब्यूटेन कैसे करेंगे? इसको रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, मेथिल क्लोराइड बनेगा, और यह मेथिल क्लोराइड सोडियम मेटल के साथ ईथर सॉल्वेंट में क्या बनाएगा? C2H6। हमको बनाना है ब्यूटेन। यहाँ क्या बन गया? एथेन बन गया। ये रिएक्शन क्या है? ऊटज रिएक्शन है। ऊटज रिएक्शन। इस एथेन को हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, क्या बनेगा? C2H5Cl। और इसको आप एक बार और ऊटज रिएक्शन कराएंगे सोडियम ईथर के साथ, तो क्या होगा? इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो एल्केन में कार्बन चेन बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। इसमें देखिए हमको मेथेन से बनाना है ब्यूटेन। मेथेन में कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 है, और ब्यूटेन में कार्बन 4 है। तो क्या करना है आपको? कार्बन 1 को कार्बन 4 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या कराएंगे? क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, मेथिल क्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन का टाइप क्या होगा? ये रिएक्शन किस नेचर का होता है? ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्किल ग्रुप का क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, और यह मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ ईथर सॉल्वेंट में क्या बनाता है? एथेन।
एथेन आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया है। इसमें कार्बन कितना है? 2 कार्बन है। इसको फिर क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, एथिल क्लोराइड बनेगा और इस एथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ ईथर सॉल्वेंट में रिएक्ट कराएंगे, ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। सपोज दैट मेथेन से आपको बनाना है प्रोपेन। कैसे बनेगा? मेथेन से प्रोपेन बनाना है, C3H8 प्रोपेन। कैसे बनेगा? इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से, क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। इस रिएक्शन में और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, देखिए मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा मेथिल क्लोराइड और HCl। रिएक्शन यहीं पे रुकेगा नहीं, तो इस रिएक्शन में ये इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। इसको पायरीन भी बोलते हैं। पायरीन। ईथर की आग बुझाने के लिए पायरीन या CO2 का यूज करते हैं, CO2 या पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड हाईली विस्कस लिक्विड होता है, यह उस आग पर एक इनर्ट मोटा लेयर बना लेता है, थिक लेयर ऑफ एक इनर्ट मोटा लेयर बना लेता है CCl4। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण ये काफ़ी विस्कस हो जाता है और इस इनर्ट लेयर के कारण जो ईथर होते हैं वो उसके अंदर रह जाते हैं और ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाता है और आग बुझ जाती है। CO2 भी वही करता है। H2O का प्रयोग ईथर की आग बुझाने के लिए नहीं करते हैं। कारण क्या है? ईथर H2O से हल्का होता है और H2O के ऊपर एक लेयर बना लेता है, तो H2O डालेंगे उसके ऊपर आ जाएगा लेयर के रूप में ईथर और वो आग और तेज़ी से होने लगती है। तो इस रिएक्शन को आप कराना है। मेथेन से क्या बनाना है? प्रोपेन। तो मेथेन से हमने बनाया मेथिल क्लोराइड। हमने देखा मेथिल क्लोराइड के बनने में इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इनको कैसे अलग करेंगे? सब में देखिए हैलोजन है, क्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इनके मालिक्यूलर वेट देखिए डिफरेंट होंगे, क्लोरीन एटम बढ़ने के साथ मालिक्यूलर वेट बढ़ते जाएंगे और इनके BP बॉइलिंग पॉइंट भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन कंपाउंडों को अलग कर लेते हैं। यहाँ देखिए मेथिल क्लोराइड आपका बन गया। इस मेथिल क्लोराइड को सोडियम ईथर के साथ ट्रीट कराइए और C2H5Cl ले लीजिए और ईथर सॉल्वेंट लीजिए, क्या बनेगा आपका? एक एल्किल हैलाइड ये है, दूसरा एल्किल हैलाइड ये हमने लिया और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना? देखिए यहाँ से 2 कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन, कुल टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 3 कार्बन। तो मेथेन से प्रोपेन बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड बनेगा और ये सोडियम से रिएक्ट करके एथिल क्लोराइड के साथ ऊटज रिएक्शन देगा, ऊटज रिएक्शन, और क्या बनाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। तो इस प्रकार हम मेथेन में कार्बन चेन बढ़ाने के लिए इस ऊटज रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बाद हम बनाएंगे वीडियो लाग और एंटी लाग। लाग और एंटी लाग में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है, उसको दूर करने के लिए अगला वीडियो मेरा होगा लाग और एंटी लाग पर आधारित।